भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं यह कथा गरुड़ जी को सुनाई थी और गरुड़ जी ने इसे पूरे लोक में प्रसिद्ध किया। एक समय की बात है, पक्षीराज गरुड़ अपने हृदय में एक गहन जिज्ञासा लेकर द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। वे हाथों को जोड़ करके प्रणाम करते हुए विनम्र स्वर में बोले, हे प्रभु, मेरे मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि पितृपक्ष में पितरों की पूजा करने से मनुष्य को क्या फल मिलता है, पितृदोषों से मुक्ति कैसे मिलती है और इस पावन काल में ऐसे कौन से उपाय हैं जिनसे हमारे पूर्वज प्रसन्न हों और हमें अपना आशीर्वाद दें। भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी की जिज्ञासा पर प्रसन्न होकर मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत उत्तम है। वास्तव में इसमें संपूर्ण मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। जो मनुष्य अपने पितरों को संतुष्ट करता है वह केवल इस लोक ही नहीं परलोक में भी सुख प्राप्त करता है। पितरों की पूजा और श्राद्ध से मनुष्य को अपार धन, संतान, दीर्घायु और समस्त प्रकार की समृद्धि मिलती है। पितृदोष उसके जीवन से दूर हो जाते हैं और उसकी आत्मा पवित्र हो जाती है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, इस विषय में एक अत्यंत प्राचीन कथा है। यह कथा एक अप्सरा और एक महान आर्ष से जुड़ी है। इसके श्रवण से मनुष्य के सारे प्रश्नों का समाधान हो जाता है और उसके समस्त पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। इसलिए तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनो। गरुड़ जी ने उत्सुकता से प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, मैं आपके मुख से इस पवित्र कथा को सुनने के लिए अत्यंत आतुर हूं। कृपा करके मुझे यह कथा सुनाइए। मैं वचन देता हूं कि इसे मैं संपूर्ण लोक में प्रचारित करूंगा ताकि हर मनुष्य अपने पितरों की सेवा कर सके और उनके आशीर्वाद से अपना जीवन संवार सके। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को स्नेहपूर्वक देखा और कथा कहना आरंभ किया। हे गरुड़, प्राचीन काल में रुचि नामक एक महात्मा आर्षि थे। वे अत्यंत तपस्वी और वैराग्यवान थे। उन्होंने संसार के सारे भोग विलास और सुखों का त्याग कर दिया था। वे गृह त्याग कर वन में रहते, एक समय भोजन करते और निरंतर ब्रह्मचर्य तथा तपस्या में लीन रहते। उनके वैराग्य को देखकर उनके पितृगण अत्यंत चिंतित और दुखी हो उठे। उन्हें भय हुआ कि यदि उनका वंशज इसी प्रकार तपस्या में लीन होकर संतानहीन रह गया तो उनका कुल समाप्त हो जाएगा और वे पितृलोक में कभी तृप्त नहीं हो पाएंगे। इस प्रकार पितृगण ने विचार किया कि अब समय आ गया है कि वे स्वयं जाकर आर्षि रुचि को समझाएं और उन्हें गृहस्थ जीवन अपनाने के लिए प्रेरित करें। एक दिन जब आर्षि रुचि ध्यान मग्न होकर तपस्या कर रहे थे, तभी 4 दिव्य पितृ आत्माएं उनके सम्मुख प्रकट हुईं। दिव्य प्रकाश से आलोकित वे स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और प्रभावशाली थे। आर्षि रुचि ने अपनी आंखें खोलीं और उनके दर्शन कर विस्मित हो उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विनम्र स्वर में पूछा, हे महान आत्माओं, आप कौन हैं और किस कारण से मुझे दर्शन देने पधारे हैं? तब वे दिव्य पितर बोले, वत्स रुचि, हम तुम्हारे पितृगण हैं। हम तुम्हारे आचरण से अत्यंत दुखी हैं। तुमने विवाह नहीं किया, गृहस्थ जीवन नहीं अपनाया और संतान उत्पन्न नहीं की। यदि तुम ऐसे ही ब्रह्मचर्य और तप में लीन रहोगे तो हमारा वंश नष्ट हो जाएगा और हम सब अधूरी आकांक्षाओं के कारण अतृप्त रह जाएंगे। वत्स, विवाह ही धर्म का आधार है। गृहस्थ जीवन से ही मनुष्य देवताओं, आर्षियों और पितरों का अरण चुका सकता है। विवाह और संतान के बिना तुम्हें स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। आर्षि रुचि ने अपने पितरों के वचनों को सुनकर विनम्रता से उत्तर दिया, हे पितृगण, आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया, किंतु आप मेरे आचरण से दुखी क्यों हैं, यह मैं जानना चाहता हूं। मैंने तो केवल इसीलिए विवाह का त्याग किया है कि संसार के बंधनों से मुक्त होकर आत्मा को शुद्ध कर सकूं। मुझे लगता है कि विवाह और स्त्री संग से मनुष्य के भीतर आसक्ति और पाप का उदय होता है और अंतकाल में वही उसे अधोगति प्रदान करता है। इसी विचार से मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया। तब पितृगण ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, तुम्हारा यह विचार एक पक्ष से उचित प्रतीत होता है, परंतु यह पूर्ण सत्य नहीं है। वेदों और शास्त्रों में विवाह को केवल मोह का कारण नहीं बल्कि धर्म का आधार माना गया है। गृहस्थ आश्रम ही वह आश्रम है जिससे देवताओं को स्वाहा, पितरों को स्वधा, अतिथियों को अन्न और साधुओं को दान मिलता है। यदि तुम विवाह नहीं करोगे और संतान उत्पन्न नहीं करोगे तो देव आरण, आर्षि आरण और पितृ आरण से कभी मुक्त नहीं हो सकोगे। बिना संतान के तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि संतान द्वारा ही श्राद्ध और तर्पण संभव है। पितरों ने आगे कहा, वत्स, संतान उत्पन्न करना केवल संसार को बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि हमारे लोक को तृप्त करने के लिए भी आवश्यक है। जब तक संतान श्राद्ध और तर्पण नहीं करेगी तब तक हम अधूरी इच्छाओं के साथ भटकते रहेंगे। यदि तुम विवाह नहीं करोगे तो तुम्हारा वंश नष्ट हो जाएगा और इसके परिणाम स्वरूप तुम्हारे सभी पितृगण दुखी होकर अतृप्त रहेंगे।
विवाह से भागना मोक्ष का मार्ग नहीं है, बल्कि कर्म का त्याग करके केवल वैराग्य धारण कर लेना अधूरा मार्ग है। शास्त्रों ने स्पष्ट कहा है कि विहित कर्मों को करने से ही मुक्ति संभव है। आर्षि रुचि ने गहरी सांस लेकर कहा, हे पितरों, आपके वचन गहन हैं, किंतु मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि विवाह करना ज्ञान की साधना में बाधक होगा। जो व्यक्ति अविवाहित रहकर अपनी आत्मा को विद्या और तप के अमृत से सींचता है, वही मुझे श्रेष्ठ लगता है। इंद्रियों को संयमित करके आत्मा को शुद्ध करना ही तो मोक्ष का मार्ग है। पितरों ने उत्तर दिया, वत्स, संयम और ज्ञान अवश्य श्रेष्ठ हैं, किंतु वे तब तक पूर्ण नहीं होते जब तक मनुष्य विहित कर्मों का पालन न करे। विवाह भी शास्त्रों में विहित है, विद्या ग्रहण करना भी कर्म है, तप करना भी कर्म है। जब कर्म से ही सब चलता है तो विवाह का त्याग कर तुम क्यों अपने वंश को समाप्त कर रहे हो? याद रखो, संतान के बिना तुम्हें मोक्ष भी नहीं मिलेगा, क्योंकि श्राद्ध और पिंडदान से ही आत्मा को परलोक में गति मिलती है। यदि तुमने विवाह नहीं किया तो यह केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि हम सबके लिए भी पतन का कारण होगा। रस्य रुचि इन वचनों को सुनकर गहरे सोच में पड़ गए। उनके हृदय में द्वंद्व उत्पन्न हो गया। एक ओर उनका वैराग्य और तप, दूसरी ओर पितरों का आशीर्वाद और वंश की रक्षा का दायित्व। वे मौन होकर बैठ गए और लंबे समय तक विचार करते रहे। अंततः उन्होंने पितरों से कहा, हे पूज्य पितरों, आपके वचन मेरे हृदय को आंदोलित कर रहे हैं, किंतु अब तो मैं वृद्ध हो गया हूं। इस अवस्था में कौन मुझे अपनी कन्या देगा? विवाह करना अब मेरे लिए अत्यंत कठिन है। तब पितरों ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, यदि तुम हमारे वचनों का पालन नहीं करोगे तो न केवल हमारा पतन होगा, बल्कि तुम्हारी भी अधोगति निश्चित है। विवाह और संतान ही वह मार्ग है जिससे तुम हम सबको तृप्त कर सकते हो। यदि तुम इस मार्ग से विमुख हो गए तो हम सब व्याकुल और अतृप्त रहेंगे। इतना कहकर वे दिव्य पितृगण वहां से अंतर्धान हो गए। आर्षि रुचि का हृदय अब अत्यधिक व्याकुल हो उठा। वे सोचने लगे, मेरे पितरों के वचन सत्य हैं। यदि मैं संतानहीन रहा तो न मैं मोक्ष प्राप्त कर पाऊंगा, न मेरे पितृगण तृप्त होंगे। मुझे अब विवाह का उपाय खोजना ही होगा। इस प्रकार वे विवाह योग्य कन्या की खोज में पृथ्वी पर विचरण करने लगे, किंतु उन्हें कहीं कोई उपयुक्त कन्या नहीं मिली। आर्षि रुचि अपने पितरों के वचनों को बार बार मन में स्मरण करते हुए गहन चिंता में डूबे रहे। वे सोचते, मैं विवाह कहां और किससे करूं? कौन अपनी कन्या मुझे इस वृद्धावस्था में प्रदान करेगा? यदि मैं पितरों की आज्ञा का पालन न करूं तो उनका पतन होगा और मेरी भी अधोगति निश्चित है, किंतु विवाह किए बिना उनका आरण कैसे उतारूं? इसी द्वंद्व और व्याकुलता में वे वन वन घूमते रहे, किंतु कहीं से भी कोई समाधान न मिला। अंततः उन्होंने निश्चय किया कि केवल परमपिता ब्रह्मा ही उनके संशय और कष्ट को दूर कर सकते हैं। इस विचार से वे एक घने वन में जाकर कठोर तपस्या करने लगे। दिन रात एकाग्र चित्त होकर वे ब्रह्मा जी का ध्यान करते रहे। 100 वर्षों तक उन्होंने तप की अग्नि में स्वयं को तपाया। उनकी तपस्या से तीनों लोकों में कंपन होने लगा। देवता भी चकित हो उठे। अंततः ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हुए और करुणा से बोले, वत्स रुचि, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। अपनी अभिलाषा कहो, मैं अवश्य उसे पूर्ण करूंगा। ऋषि रुचि ने आभारपूर्वक प्रणाम किया और विनम्र स्वर में कहा, हे जगत पिता, मेरे पितरों ने मुझे संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी है, किंतु इस समय मुझे विवाह के लिए कोई कन्या उपलब्ध नहीं है। यदि मैं विवाह न कर सका तो मेरे पितरों का उद्धार कैसे होगा? आप ही कृपा कर मुझे ऐसी पत्नी प्रदान करें जिससे मैं संतान प्राप्त कर सकूं और अपने पितरों को तृप्त कर सकूं। ब्रह्मा जी ने स्नेहपूर्वक कहा, वत्स, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पितरों की आज्ञा उचित है। अब तुम प्रजापति बनोगे और तुम्हारे द्वारा प्रजा की सृष्टि होगी। पितरों की पूजा करो, वे प्रसन्न होकर तुम्हें उत्तम पत्नी की प्राप्ति कराएंगे। तुम्हारा वंश कभी नष्ट नहीं होगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी अदृश्य हो गए। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर आर्षि रुचि ने पुनः अपने पितरों की ओर ध्यान किया। वे नदी के तट पर पहुंचे और श्रद्धा भक्ति से अपने पितरों का तर्पण करने लगे। उन्होंने पवित्र जल, तिल और कुश लेकर अर्घ्य अर्पित किया और एकाग्र मन से स्तुति आरंभ की। उनका हृदय आर्त भाव से भर उठा और वे बार बार यही कहते, हे पितरों, आप ही मेरे जीवन का आधार हैं। मेरी भूल क्षमा करें और मुझे मार्ग दिखाएं। उनकी यह स्तुति अद्भुत थी। उन्होंने चारों दिशाओं में पितरों का आवाहन किया। पूर्व दिशा के रक्षक पितृगण मेरी रक्षा करें, दक्षिण दिशा के पितृगण मुझे आशीष दें, पश्चिम और उत्तर दिशा के पितृगण सदैव मेरे साथ रहें।
उन्होंने पितरों के 9 गण, 6 गण और 7 गणों का स्मरण किया और उन्हें प्रणाम किया। वे बार बार कहते, हे पितरों, आप सब मेरी रक्षा करें और मुझे अपने आशीर्वाद से संपन्न करें। आर्षि रुचि की इस स्तुति से आकाश में एक अद्भुत तेज फैल गया। चारों ओर दिव्य आभा छा गई और वातावरण सुगंधित हो उठा। उसी समय उनके पितृगण प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने रुचि को आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, हम तुम्हारी भक्ति और स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हैं। अब निसंकोच अपनी अभिलाषा कहो, तुम्हें वह अवश्य प्राप्त होगी। रुचि ने नतमस्तक होकर हाथ जोड़ लिए और कहा, हे पितरों, मैं आपकी आज्ञा से संतान उत्पन्न करना चाहता हूं, किंतु मुझे योग्य पत्नी की प्राप्ति नहीं हो रही है। कृपया मेरी सहायता करें। तब पितरों ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, आज ही तुम्हें उत्तम पत्नी की प्राप्ति होगी। उसी से तुम्हें बुद्धिमान और पराक्रमी पुत्र होगा, जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। तुम्हारा वंश आगे बढ़ेगा और हम सब तृप्त होंगे। इतना कहकर पितृगण अंतर्धान हो गए और तभी एक अद्भुत घटना घटी। नदी के मध्य से एक दिव्य अप्सरा प्रकट हुई। उसका रूप अनुपम था, स्वर मधुर और चाल मनोहर। उसने मुस्कुराकर आर्षि रुचि से कहा, हे महात्मन, मैं वरुण कन्या हूं। महर्षि पुष्कर की पुत्री मानिनी नामक कन्या को मैं आपको पत्नी रूप में प्रदान करती हूं। उससे तुम्हें उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। ऋषि रुचि का हृदय प्रसन्नता से भर उठा। उन्होंने पितरों और ब्रह्मा जी को स्मरण किया और उस अप्सरा द्वारा दी गई कन्या मानिनी से विवाह किया। इस प्रकार उनका गृहस्थ जीवन प्रारंभ हुआ और उनके पितर तृप्त हो गए। आर्षि रुचि का विवाह संपन्न होते ही उनके जीवन में एक नया अध्याय आरंभ हुआ। वर्षों तक जो तप और वैराग्य उनका पथ प्रदर्शक था, अब उसी के साथ गृहस्थ धर्म का संयोग हो गया। मानिनी जैसी गुणवान और सती साध्वी पत्नी पाकर वे अपने पितरों के वचनों को पूर्ण करने में समर्थ हो गए। शीघ्र ही उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रोच रखा गया। पितरों ने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि यह पुत्र बुद्धिमान, पराक्रमी और तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। वास्तव में बालक रोच बचपन से ही विलक्षण तेज और ज्ञान का प्रतीक बन गया। आर्षि रुचि अपने पुत्र को देखकर संतोष से भर उठे। वे सोचते, यदि मैंने केवल अपने वैराग्य को ही सर्वोच्च मानकर पितरों की बात न मानी होती तो यह वंश आगे कैसे बढ़ता। यह बालक ही वह कड़ी है जो मेरे पितरों को तृप्त करेगा और मेरे वंश को अमर करेगा। इस प्रकार उनके मन में जो संशय और द्वंद्व था वह पूर्णतः समाप्त हो गया। उधर पितृगण भी प्रसन्न हो उठे। स्वर्गलोक में वे एक स्वर से बोले, हमारा वंश सुरक्षित हो गया। हमारा श्राद्ध और तर्पण अब निरंतर होता रहेगा। रुचि ने हमारे वचनों का पालन कर हमें तृप्त कर दिया। पितरों की यह प्रसन्नता पूरे लोक में गूंजने लगी। देवताओं ने भी इसे धर्म की विजय माना, क्योंकि पितृपूजन केवल पारिवारिक कर्तव्य नहीं बल्कि कॉस्मिक बैलेंस का साधन है। समय बीतने के साथ साथ आर्षि रुचि अपने पुत्र का पालन पोषण करते हुए फिर से वैराग्य की साधना में प्रवृत्त हो गए। लेकिन इस बार उनका मन संतुलित था। अब वे जानते थे कि त्याग और गृहस्थ दोनों ही जीवन के आवश्यक आयाम हैं। उन्होंने अपने पुत्र को भी यह शिक्षा दी कि धर्म का पालन केवल तपस्या से नहीं बल्कि कर्तव्यनिष्ठ जीवन से होता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह प्रसंग सुनाकर गरुड़ जी से कहा, हे गरुड़, देखो कैसे एक महान ऋषि जिसने संसार के सभी भोगों का त्याग कर दिया था, अपने पितरों की आज्ञा से विवाह करके संतान उत्पन्न करता है। इससे यह सिद्ध होता है कि पितरों की तृप्ति के बिना मनुष्य का कोई भी साधन पूर्ण नहीं होता। वैराग्य कितना ही महान क्यों न हो, यदि वह पितरों और समाज के आर्ण से विमुख है तो अधूरा है। श्री कृष्ण आगे बोले, गृहस्थ आश्रम केवल मोह का कारण नहीं बल्कि यज्ञ का क्षेत्र है। यहीं से देवताओं को आहुति मिलती है, यहीं से पितरों को तर्पण, यहीं से अतिथियों को अन्न और याचकों को दान। यही आश्रम धर्म और समाज की धुरी है। इसलिए मनुष्य को गृहस्थ धर्म निभाकर पितरों का ऋण चुकाना ही चाहिए। गरुड़ जी ने यह कथा सुनते हुए विनम्र भाव से कहा, प्रभु, वास्तव में यह प्रसंग अत्यंत गहन है। अब मैं समझ गया कि पितरों की प्रसन्नता ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। परंतु यह बताइए कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष में कौन से विशेष उपाय करने चाहिए? क्या केवल संतानोत्पत्ति ही पर्याप्त है या अन्य भी कोई कर्तव्य हैं जिनका पालन करना आवश्यक है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, यह भी मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा। पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए केवल वंश बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं बल्कि कुछ विशेष अनुष्ठान और कर्म हैं जो पितृपक्ष में अवश्य करने चाहिए। इनसे न केवल पितर तृप्त होते हैं
बल्कि वंशजों का जीवन भी पवित्र और समृद्ध होता है। यह कहकर श्री कृष्ण पितृपक्ष में किए जाने वाले उन उपायों का वर्णन करने लगे जिन्हें सुनकर गरुड़ जी का हृदय आनंद और श्रद्धा से भर उठा। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा, हे गरुड़, पितरों को प्रसन्न करने का सबसे प्रमुख और प्राचीन उपाय तर्पण है। तर्पण का अर्थ है श्रद्धा और विश्वास के साथ जल अर्पण करना। जब मनुष्य शुद्ध मन और आस्था से पवित्र नदी, तालाब या घर पर ही जल में खड़े होकर तर्पण करता है तो पितरगण तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। इसमें काले तिल, कुशा, दूध और जल का उपयोग करना चाहिए। तर्पण करते समय एयुएम पितृभ्यः स्वधा मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। यह मंत्र पितरों को संतुष्ट करता है और उनकी आत्मा को शांति देता है। उन्होंने आगे कहा, श्राद्ध कर्म भी पितरों की तृप्ति का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को ससम्मान भोजन कराना चाहिए। सात्विक भोजन जैसे खीर, पूरी, दाल और मौसमी सब्जियां पितरों के निमित्त तैयार करनी चाहिए। यह भोजन पहले ब्राह्मणों और अतिथियों को परोसा जाए, क्योंकि उनके माध्यम से पितर प्रसन्न होते हैं। भोजन के साथ वस्त्र और दक्षिणा भी प्रदान करनी चाहिए। यह सब करने से पितरों का आशीर्वाद वंशजों को प्राप्त होता है और उनके जीवन से सभी प्रकार के दोष दूर होते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, पितरों को प्रसन्न करने का तीसरा उपाय है अन्न और दान। ब्राह्मणों, साधुओं, गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न वस्त्र दान करना चाहिए। इसी प्रकार गौ, कौवे और कुत्तों को भी भोजन कराना अत्यंत पुण्यदायक है। कौवा पितरों का प्रतीक माना गया है। जब कौवे को अन्न अर्पित किया जाता है तो वह सीधा पितरों तक पहुंचता है। गाय को हरी घास और रोटी, कुत्तों को भोजन और ब्राह्मणों को अन्न देने से पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और घर परिवार को समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। फिर भगवान ने कहा, पीपल और तुलसी का पूजन भी पितरों की शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पीपल वृक्ष को पितरों का निवास स्थान कहा गया है और तुलसी देवी लक्ष्मी का रूप है। श्राद्ध पक्ष में पीपल के नीचे दीपक जलाकर जल अर्पण करने से पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है। तुलसी के पौधे की पूजा करने और उसके समीप दीपक जलाने से पितरों की कृपा वंशजों पर बनी रहती है। गरुड़ जी अत्यंत ध्यानपूर्वक यह सब सुन रहे थे। उन्होंने प्रश्न किया, प्रभु, यदि कोई मनुष्य इन सब विधियों को न कर पाए तो क्या कोई और उपाय है जिससे वह अपने पितरों को प्रसन्न कर सके? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ गरुड़, पितरों को प्रसन्न करने का सबसे श्रेष्ठ उपाय है पवित्र ग्रंथों का पाठ और भगवान का स्मरण। जो मनुष्य श्राद्ध पक्ष में भगवद गीता, विष्णु सहस्रनाम या अन्य पावन ग्रंथों का पाठ करता है, उसकी इस साधना से पितर संतुष्ट होते हैं। गीता के 11वें अध्याय का पाठ पितरों को अत्यंत शांति प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त इस काल में व्रत रखना, सात्विक आहार लेना और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तामसिक भोजन, मांस, मदिरा और अपवित्र कर्मों से बचना चाहिए। इतना कहकर श्री कृष्ण ने एक क्षण रुककर गरुड़ जी की ओर देखा और बोले, हे गरुड़, यदि कोई मनुष्य श्रद्धा से इन उपायों का पालन करता है तो उसके जीवन से पितृदोष दूर हो जाते हैं। पितर प्रसन्न होकर उसे धन, संतान, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती और परिवार सदा सुखी रहता है। यह सुनकर गरुड़ जी के हृदय में आनंद का संचार हुआ। उन्होंने भाव विभोर होकर कहा, प्रभु, आपने आज मुझे जीवन का सबसे महान सत्य बताया है। अब मैं निश्चय ही इस कथा का प्रचार करूंगा ताकि हर मनुष्य अपने पितरों को प्रसन्न कर सके और उनके आशीर्वाद से जीवन को सार्थक बना सके। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा, हे पक्षीराज, पितरों को प्रसन्न करने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय है पिंडदान। पिंडदान केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि पूर्वजों की आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान करने का माध्यम है। विशेषकर गया जी जैसे पवित्र तीर्थों में पिंडदान करने से पितर संतुष्ट होकर अपने वंशजों को वरदान देते हैं। पिंडदान में काले तिल, जौ, चावल और कुश का प्रयोग किया जाता है। इसे श्रद्धा से करने वाला मनुष्य पितृ आरण से मुक्त होता है और उसके वंश में कभी दरिद्रता नहीं आती। गया जी में पिंडदान करना तो सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि वहां स्वयं विष्णुपाद भगवान विराजमान हैं और वही पितरों को मोक्ष का मार्ग प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण आगे बोले, पितरों की कृपा प्राप्त करने का एक और उपाय है पवित्र नदियों में स्नान और अर्घ्यदान। गंगा, यमुना, सरस्वती और अन्य पावन नदियों में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। जब मनुष्य स्नान करके पितरों के नाम पर जल अर्पित करता है तो पितर प्रसन्न होकर उसके जीवन के सभी कष्ट दूर कर देते हैं।
गंगा जल पितरों की तृप्ति के लिए सर्वोत्तम माना गया है। गंगा स्नान के बिना श्राद्ध और तर्पण अधूरा है। उन्होंने कहा, श्राद्ध पक्ष में मनुष्य को व्रत और संयम का पालन भी करना चाहिए, सात्विक आहार लेना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और प्रभु का स्मरण करना चाहिए। इस समय मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन वर्जित है। श्राद्ध पक्ष में जो व्यक्ति व्रत रखता है और पवित्रता से जीवन व्यतीत करता है, उसे पितरों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा, हे गरुड़, एक और महत्वपूर्ण उपाय है दान। अन्न, वस्त्र, गौ, स्वर्ण और भूमि का दान श्राद्ध पक्ष में करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है। दान करने से मनुष्य को अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। विशेषकर अन्नदान को सर्वोत्तम कहा गया है। ब्राह्मणों को भोजन कराकर, साधुओं को वस्त्र प्रदान करके और गरीबों को अन्न देकर मनुष्य अपने पितरों को प्रसन्न करता है। जो व्यक्ति श्राद्ध पक्ष में दान करता है, वह न केवल अपने पितरों का आरण उतारता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुख और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। गरुड़ जी ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, यदि कोई मनुष्य इन सभी अनुष्ठानों को करने में असमर्थ हो, तो क्या उसका उद्धार नहीं हो सकता? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, उद्धार का मार्ग हर किसी के लिए सरल है। यदि कोई व्यक्ति सभी अनुष्ठान नहीं कर सकता, तो केवल सच्चे मन से श्रद्धा और भक्ति रखकर अपने पितरों का स्मरण करे। यदि वह पवित्र नदियों का स्मरण करके केवल एक दीपक भी जलाता है और अपने पितरों को प्रणाम करता है, तो भी वे प्रसन्न हो जाते हैं। पितर श्रद्धा के भूखे होते हैं, आडंबर के नहीं। इसीलिए जो मनुष्य अपने हृदय में प्रेम और भक्ति रखकर पितरों को याद करता है, उसे पितरों की कृपा अवश्य मिलती है। गरुड़ जी ने यह सुनकर कहा, प्रभु, आपके वचनों ने मेरे हृदय को शांति और संतोष दिया है। अब मुझे स्पष्ट हो गया है कि पितृपक्ष केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि हमारे जीवन का एक आवश्यक संस्कार है। पितरों की सेवा और तृप्ति के बिना मनुष्य का कोई भी कर्म सफल नहीं हो सकता। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हां गरुड़, यही सत्य है। पितरों की कृपा से ही धन, संतान, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य पितृपक्ष का सम्मान करता है, वह न केवल अपने पितरों को तृप्त करता है, बल्कि अपने वंश के लिए भी शुभ मार्ग बनाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा, हे गरुड़, पितरों को प्रसन्न करने का एक और श्रेष्ठ उपाय है सत्संग और पवित्र ग्रंथों का पाठ। जब मनुष्य पितृपक्ष में भागवत कथा, श्री रामचरितमानस अथवा भगवद गीता का पाठ करता है, तो पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। विशेषकर गीता का 11वां अध्याय पितरों की आत्मा को गहन शांति प्रदान करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष के समय गीता का एक एक श्लोक भी पितरों को परम गति प्रदान करता है। उन्होंने आगे कहा, हे गरुड़, जो मनुष्य श्रद्धा से दीपदान करता है और पवित्र मंत्रों का उच्चारण करता है, उसके पितर पिशाच योनि, भूत योनि और अन्य अधम लोकों से भी मुक्त होकर दिव्य लोकों में पहुंच जाते हैं। दीपक की ज्योति पितरों के लिए मार्गदर्शक बनती है, इसलिए पितृपक्ष में दीपदान को अत्यंत आवश्यक माना गया है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया, पितरों को प्रसन्न करने का एक सरल उपाय है स्मरण और कृतज्ञता। जब मनुष्य अपने घर के आंगन में बैठकर केवल अपने पितरों को याद करता है और उनके चरणों में प्रणाम करता है, तब भी पितर तृप्त हो जाते हैं। वे मनुष्य से अधिक किसी आडंबर की अपेक्षा नहीं करते। वे केवल यह चाहते हैं कि उनका वंशज उन्हें सम्मान और प्रेम से याद करे। यही स्मरण उन्हें संतोष और शांति प्रदान करता है। फिर श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा, हे गरुड़, याद रखो कि जो मनुष्य पितरों की उपेक्षा करता है, वह चाहे कितने ही यज्ञ और दान कर ले, उसे जीवन में कभी शांति नहीं मिलती। उसके घर परिवार में कलह, रोग और दरिद्रता बनी रहती है। किंतु जो व्यक्ति पितृपक्ष का पालन करता है और पितरों का तर्पण व श्राद्ध करता है, उसके घर में सदैव लक्ष्मी का वास होता है, संतान सुख प्राप्त होता है और उसके वंश में कभी क्षय नहीं होता। यह सुनकर गरुड़ जी का हृदय भक्ति और कृतज्ञता से भर उठा। उन्होंने प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, आपने आज मेरे सारे संदेह दूर कर दिए। अब मैं इस कथा और इन उपायों का प्रचार अवश्य करूंगा, ताकि हर मनुष्य अपने पितरों की सेवा कर सके और उनकी कृपा से अपना जीवन पवित्र बना सके। भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद देकर कहा, हे गरुड़, तुमने उत्तम संकल्प किया है। यह कथा जो भी मनुष्य श्रद्धा से सुनेगा, उसके पितर प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देंगे। उसके जीवन से सभी पितृदोष समाप्त होंगे और वह धन, सुख और समृद्धि को प्राप्त करेगा। संतानहीन को संतान, निर्धन को धन और दुखी को सुख प्राप्त होगा। यही इस कथा का फल है।
इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा सुनाई गई यह पितृपक्ष कथा समाप्त हुई।